ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग है। हम करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग। हमने लिए है दो ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो, सेकेंड जो है वो है मूनोलॉजी। अगर लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, चाहे आपको कोई भी समस्या हो, मैनिफेस्टेशन उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। बाकी आप मैनिफेस्टेशन सुबह शाम जब भी आपको समय हो, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है एंड क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, उस हिसाब से हम रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं कुछ कार्ड्स का चुनाव एंड देखते हैं कि आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, तो कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक ये जो व्यक्ति है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि मे बी आप अभी क्या कर रहे हो, क्या आप उनसे बात करना चाहते हो या फिर आप भी इनके तरह सोच में डूबे हुए हो, या आपके सोच को या ख्याल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एंड हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी खुश हैं आपके बारे में सोच के। प्रिंसेस एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने दिल से सोचता है एंड किस प्रकार से और अपनी सोच बेहतर कर सकता है या फिर किस प्रकार से और ज़्यादा हेल्प वो आपकी कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिल लगाना ये यहाँ पे हम देख पाते हैं एंड यही समझते हैं कि आपके आ जाने से इनके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव होने शुरू हो गए हैं। अब ये बदलाव जो है वो भी आपको बहुत पसंद आ गए हैं या फिर आप चाहते हैं कि और भी बदलाव हो इनकी ज़िंदगी में। वो डिपेंड करता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच्योर है या फिर कितनी डीप डाउन है। अगर आपका पूरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आपके लिए खुद को बदले एंड कहीं ना कहीं आप भी शायद वही सोचोगे एंड फिर दोनों का जो कनेक्शन है और भी बेहतर या स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक यहाँ पे हम कहते हैं ना सपने सुहाने देखना, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कमिटमेंट की बातें हो रही है या फिर कम्युनिकेशन को कैसे आगे बढ़ाए या फिर कैसे और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। अगर कोई फैमिली के बारे में सोच रहा है तो हाँ, यहाँ पे फैमिली मीटिंग के बारे में शायद सोचना चालू है कि किस तरह से अपने पेरेंट्स को आपसे मिलवा या फिर आपके पेरेंट्स को ये खुद मिले एंड कन्विंस करे रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। अगर आप चुप चुप के मिल रहे हो या फिर कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है फैमिली में, तो शायद आप ये शायद सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे अपने फ्रेंड्स का गाइडेंस ले या फिर कोई जो रिलेटिव है जो इनके साइड से उनका गाइडेंस ले कि वो क्या सोचते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो बेसिकली ये काफ़ी खुश हैं एंड सीधा आप कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म की शादी के बाद वगैरह कि आफ्टर 5 years वो किस तरह से आपको और खुद को देखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक खूबसूरत सा कनेक्शन बन चुका है। इसे आप एक ड्रीम या ख्याल भी कह सकते हो। इनको ड्रीम देखना काफ़ी अच्छा लगता है एंड मोस्टली ये पसंद करते हैं जब आप इनके ख्यालों में आते हो। कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत कर रहे हैं रिश्ते की बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं एंड आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल तो नहीं डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही शांति से इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं आगे। हालांकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इनको पूछ ज़रूर सकते हैं। 5 of Wands, एरीज, लियो, सैज। अगर हम बात करते हैं इनकी वर्क फ्रंट की या फिर कहीं ना कहीं पे इनके उसूलों की या फिर बाकी की चीज़ों की, तो हाँ, वहाँ पे बाकी ऐसी चीज़ें चल रही है
एंड मेरे हिसाब से उन चीज़ों के रहते थोड़े से परेशान वो ज़रूर रह सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फिर कलीग्स हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो जहाँ पे इनके हिसाब से और ज़्यादा फास्ट मूव ऑन कर सकते हैं। या फिर मान लो ये कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्टर है, तो मे भी अचानक से मरीज इतने आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, और जो इनका स्टाफ है वो शायद इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो शायद थोड़ा सा गुस्सा तो यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द लवर्स, जेमिनाई का साइन। आई थिंक ये जो अपना गुस्सा है या फिर जो भी इनकी परेशानियां हैं वो क्यों भूल जाते हैं सडनली, जो हमें एक कार्ड का जंप दिखा द लवर्स, तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी हद तक आप ही के ख्याल में सोच रहा है। जैसे कि मान लो ये एक मोमेंट आता है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, फिर अचानक से एक रिलैक्सिंग का मोमेंट आता है। जैसे कि मान लो कोई क्लाइंट इनसे मिलने आ गया है, क्लाइंट मिला, क्लाइंट चला गया, दूसरा क्लाइंट आने से पहले मान लो इनके पास 1 या 2 मिनट है, उस 2 मिनट में अगर ये किसी के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके ख्याल यहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति यहाँ पे बहुत सारे ख्याल, अभी अगर इस वक्त के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैच्योर ख्याल आ सकते हैं, एंड ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं जैसे कि नोटी ख्याल आना, सेक्सुअल थॉट्स आना, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आना। मे बी आपसे अगर बात कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आप महसूस कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों ही बात करना पसंद करते हैं तो ये व्यक्ति बिल्कुल ये क्या सोचता है या फिर इसकी सोच क्या है एंड वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको डायरेक्टली बता देगा। अगर आप दोनों ही फ्रैंक हो बात करने में तो कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज जिस तरह का व्यक्ति आपको चाहिए कि बिल्कुल वैसे ही हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों घंटों तक भी बातें करना पसंद कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे हमें डिवाइन इंटरवेंशन दिखती है या फिर किस्मत का खेल भी दिखता है, तो मे भी जिसकी आपको तलाश थी वो शायद फाइनली यहाँ पे आ रहा है। एंड यही व्यक्ति, इनकी भी सोच है कि इतना घूम फिरने के बाद मे बी अब तक जो उन्होंने कोशिश की है या फिर मेहनत जो की है, तो फाइनली एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके साथ वो इसके फ्रूट्स बांट सकते हैं, जिससे वो और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जजमेंट, तो मे बी इनके हिसाब से उन्होंने जजमेंट कर दी है, शायद उन्होंने आपको बता दिया होगा कि यू आर द वन, आप ही वो हो जिनसे वो कनेक्टेड करना चाहते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं फ्रेंडशिप की, कि अगर अभी भी ये रिश्ता फ्रेंडशिप के लेवल पे, तो एटलीस्ट वो इस रिश्ते को इतना पावर देते हैं। तो या तो ये पर्सन इसको फ्रेंडशिप समझ रहा है या फिर फ्रेंडशिप से ऊपर समझ रहा है, लेकिन जो भी है ये इसको परमानेंट समझ रहा है या फिर कि पक्का समझ रहा है, या फिर टूटा फूटा रिश्ता नहीं आता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्विंसिंग मोड भी दिख रहा है। एंड कन्विंसिंग मोड में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको फ्लर्ट करना पसंद है तो फ्लर्टेशियस एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है, यानी कि अगर आप दोनों सीरियस नहीं हो किसी चीज़ को लेके तो भी ये रिश्ता आपके लिए सही होगा। अगर आप इस रिश्ते को सिर्फ कुछ समय तक निभाना चाहते हैं तो अगर आप में से कुछ किसी को लगता है कि आई वॉन्ट अ गुड फ्रेंड या फिर ऐसा कोई जो बस मुझे समझे, ठीक है, नॉट अ परमानेंट, लेकिन कुछ समय तक, तो उसके लिए भी ये रिश्ता मेरे हिसाब से सही हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा फ्लर्ट करने के मूड में भी हो सकते हैं। अब ये फ्लर्ट जो है वो सीरियस मोड में जाएगा या नहीं, आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। देखते हैं मूनोलॉजी, यहाँ से हम थोड़ा सा डीप डाउन या फिर थोड़ी सी स्पिरिचुअल क्लिनजिंग या अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। चलो देखते हैं क्या हमें रीजनिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। तो मीन राशि यहाँ पे आ चुकी है। मीन राशि जो रिकनेक्ट होती है चांद से, चंद्रमा से, तो मेरे हिसाब से जो प्रभाव है इनके इमोशंस का वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। या तो ये व्यक्ति पूरी तरीके से आप ही के बारे में सोच रहा है, मतलब कहते हैं ना कि पूरी तरह से गुम हो जाना किसी ख्याल में, वो हो रहा है, या फिर टोटली फ्लर्टेशियस मूड में है कि बस बात किए जा रहा है एंड आप दोनों ही स्माइल कर रहे हो, बट ये सीरियस नहीं है, ये बस आपको स्माइल कर रहे हैं, भी खुद भी स्माइल कर रहे हैं। तो एक ऐसा मोमेंट, तो दोनों में से कोई एक मोमेंट यहाँ पे हो सकता है एंड आप दोनों इसको सही तरीके से जान सकते हो। सेकेंड जो है सरेंडर टू डिवाइन, फुल मून। तो फुल मून की जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति शायद अपनी तरफ से अगर श्योर है भी तो भी उसे ये नहीं पता कि आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो क्या कहेगी या फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो अभी इस वक्त के लिए तो ये व्यक्ति सीरियस हो सकता है, लेकिन इसने यूनिवर्स के ऊपर सारा बोझ डाल दिया है कि वही देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा।
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो अगर कोई वृषभ राशि का है या फिर अर्थ साइन का, तो ये जो व्यक्ति है उसके हिसाब से भाई अगर आप दोनों साथ में आते हो या फिर इनको लगता है कि फिलहाल इनकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, तो आप दोनों का रिश्ता जो है वो काफ़ी हद तक आगे स्ट्रांग होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वही यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। तो इनके हिसाब से आप इनके लिए बेस्ट हो एंड आपके सिवा अब किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप में वो सारी उपलब्धियां उनको दिख रही है, चाहे एक वर्किंग पार्टनर के नज़रिए से हो या फिर प्यार के नज़रिए से हो, जीवन साथी के नज़रिए से हो, एज अ फ्रेंड के नज़रिए से हो। तो सारी तरफ से उनके हिसाब से आप उनके लिए एक सही कैंडिडेट होते हो। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।